वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं अंजलि लक्ष्कार आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने प्रतिबल और विकृति, स्ट्रेन और स्ट्रेस टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, केपलर ने कितने नियम दिए थे और ये ग्रेविटेशन किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से मून पर और सन पर किस प्रकार से अलग अलग अर्थ पर किस प्रकार से अलग अलग कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण दो द्रव्यमानों को क्या करता है? आकर्षित। जैसे ये m1 द्रव्यमान है, ये m2 द्रव्यमान है, ये इन दोनों को क्या करेगा? आकर्षित। ये हो गया फर्स्ट द्रव्यमान, ये हो गया सेकंड द्रव्यमान। इनके बीच में क्या लगती है? इनके बीच की क्या होती है? दूरी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? r से। मतलब गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा दो द्रव्यमान एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट या आकर्षित होते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद सभी गैसें क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट। तारों का निर्माण भी किससे हुआ है? टकराने से। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। गुरुत्वाकर्षण की सीमा वैसे तो अनंत होती है, लेकिन जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है? इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण कम होने लग जाता है। मतलब जो द्रव्यमान है जैसे m1 m2, इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा? ये गुरुत्वाकर्षण कम होने लग जाएगा। गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा द्रव्यमान एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित। ब्रह्मांड में मौजूद मूल गैसीय पदार्थ गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण ही तारे बने और ब्रह्मांड में कई कई बड़े अन्य ढांचों का भी निर्माण हुआ। और गुरुत्वाकर्षण की सीमा अनंत होती है, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ में क्या हो जाती है? कम। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या हो जाता है? कम है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, दो द्रव्यमान है m1 और m2, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। इनके बीच में क्या लग रही है? दूरी r²। इसके लिए अगर बल का मान निकाले, गुरुत्वाकर्षण बल का, तो क्या हो जाएगा? इसमें F किसके समानुपाती होता है? m1 और m2 के। मतलब जो अर्थ पर द्रव्यमान लगता है या किसी भी m1 और m2 लगाएंगे तो वो किसके बराबर होगा? F के। और इनके बीच की दूरी क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? बराबर में एक नियतांक F बराबर हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में r²। ये कहाँ से निकला है? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। m1 और m2 तो क्या है? F के बराबर में, लेकिन जो r² है वो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये m1 m2 r² कहाँ जाएगी? नीचे। और ये क्या है? एक g क्या है यहाँ पर? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा इसमें? g बराबर तो क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। m1 और m2 क्या है यहाँ पर? द्रव्यमान। r क्या है यहाँ? इन दोनों के बीच की दूरी। g का मान हमेशा हर जगह क्या रहता है? समान। चाहे इसको मून पर रखो चाहे इसको पृथ्वी पर रखो, इसका मान क्या रहता है? हमेशा समान। ध्रुवों पर या इक्वेटर पर क्या होगा? ये भूमध्य या ध्रुव पर ग्रेविटेशन का मान क्या रहता है? समान, क्योंकि इसका मान कभी चेंज नहीं होता। इस g बराबर क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻11। अब यहाँ से इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? g बराबर क्या आ जाएगा? F। ये r² नीचे कहाँ चली जाएगी? इसके साथ में। तो क्या हो जाएगा? F r² बट्टे में क्या आ जाएगा? m1 इंटू m2।
दोनों द्रव्यमानों का क्या आ जाएगा नीचे, गुणनफल। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक क्या निकलेगा यहाँ से, F को किस में लेते हैं, न्यूटन में, R को किस में लेते हैं, मीटर में, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है, दो द्रव्यमान, तो यहाँ से एक के लिए क्या लेंगे, किलोग्राम, तो दो के लिए क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर, यहाँ से ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। मात्रक क्या हो गया इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में किलोग्राम स्क्वायर। ये याद दे रखा है अब कि विश्व का प्रत्येक कण अन्य दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। दो कणों के बीच की कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या है, इसमें आकर्षण बल दो द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है या समानुपाती होता है, और जो इनके बीच की मध्य दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती। जैसा कि यहाँ देखें, ये हो गए द्रव्यमान, ये हो गए इनके बीच की दूरी। दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों की द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसमें क्या होता है, m1 का जो बल है वो किसके बराबर होगा, जो m2 का बल है उसके बराबर, क्योंकि m1 का जो फोर्स लगेगा तो क्या होगा, m2 का भी फोर्स लगेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो F1 बराबर F2 बराबर G m1 m2 अपॉन में क्या आ जाएगा, r स्क्वायर। F1 बराबर F2 बराबर G m1 m2 r स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है किसी पिंड का भार या वेट ऑफ ए बॉडी कैसे निकालेंगे, पृथ्वी पर भार क्या होगा, F बराबर mg या भार बराबर mg। भार क्या होगा यहाँ पर, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। है बराबर क्या होता है, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, पृथ्वी की सतह पर m मतलब कोई द्रव्यमान लेंगे जो पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लेंगे, कैपिटल R, और इस पर लग रहा है वो द्रव्यमान क्या होगा, m। क्या करेंगे यहाँ पर, पृथ्वी के लिए द्रव्यमान का और r का मान रखेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, G या m, ये m किस में चेंज हो जाएगा, कैपिटल में, नीचे क्या आएगा, नीचे कैपिटल का r स्क्वायर बराबर न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, a बराबर m a, a बराबर m a। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी f के बराबर है और ये भी किसके बराबर है, f के बराबर, मतलब बल के बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m a। यहाँ से ये पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी की सतह का क्या है, ये द्रव्यमान, तो इस द्रव्यमान से ये द्रव्यमान कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा G m बट्टे में r स्क्वायर बराबर a। तो ये त्वरण को कैसे लिखते हैं, G से, ये तो क्या है, नॉर्मल त्वरण, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, G में। यहाँ से G बराबर क्या आ गया, G कैपिटल G m बट्टे में r स्क्वायर। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, मास का मान कितना होता है इसमें, 5.972 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस का मान क्या होता है, 6371 किलोमीटर। यहाँ से इनका मान रखने पर
और तीनों का मान रखने पर किसका मान आ जाएगा, जी का। कितना होता है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण का मान। ये जो गुरुत्वीय त्वरण है इसका मान हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन जो कैपिटल जी है उसका मान हमेशा समान रहता है, चाहे कोई सा भी स्थान हो। अब देखते हैं मून पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का मान किस प्रकार से चेंज होता है। ये कोई पृथ्वी है, ये कोई मून है। पृथ्वी पर 7 किलोग्राम कोई द्रव्य मान लेते हैं, मून के लिए भी कितना आएगा, ये 7 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मान हर स्थान पर समान रहता है, चाहे उसको यहाँ रखो चाहे उसको यहाँ रखो, द्रव्यमान का मान चेंज नहीं होता। द्रव्यमान क्या होता है, एक पदार्थ की मात्रा। जैसे ये पेंसिल है, चाहे इसको आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, इसका मान चेंज नहीं होगा। चंद्रमा के लिए गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, जी डैश से। नॉर्मल गुरुत्वीय त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, जी से। बट्टे में क्या आएगा, 6। ये कब आया है, जब मास का और रेडियस का मान रखेंगे, तो यहाँ से भार बराबर क्या हो जाएगा, एम जी डैश। क्या लग जाएगा यहाँ पर, जी के साथ में डैश, बट्टे में क्या आ जाएगा, 6। जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किसके बराबर होता है, जो नॉर्मल पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके बट्टे में 6। चंद्रमा पर द्रव्यमान का मान समान रहता है, लेकिन जी का मान बदलता रहता है। यहाँ से एम का मान रखेंगे और रेडियस का मान रखेंगे, तब किसका मान आएगा, यहाँ से चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का। अब देखेंगे जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। ये क्या है, एक इक्वेटर लाइन। ये क्या है, ऊपर पोल मतलब ध्रुव है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये क्या होगी, रेडियस कम, ये क्या होगी, रेडियस ज़्यादा। क्यों होगी रेडियस ज़्यादा यहाँ पर, क्योंकि जैसे जैसे ये घूमेगी वैसे वैसे यहाँ क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। मतलब पोल और भूमध्य रेखा के बीच में क्या होगा, इसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, और जैसे जैसे दूरी घटेगी मतलब त्रिज्या घटेगी वैसे वैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। जी बराबर क्या होता है, जी एम बट्टे में आर स्क्वायर। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर के साइड जाएगी तो क्या होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर के साइड जाएगी मतलब ऊंचाई पर जाएगी तो क्या होगा, इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। अगर यही वस्तु पृथ्वी से गहराई में जाए तब भी क्या होगा, इसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से गहराई में जाए तब क्या होगा, इसका मान घटेगा। और जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊंचाई पर जाए तब इसका मान धीरे धीरे क्या हो जाता है, घट जाता है। ये क्या है, एक जी के मान में परिवर्तन। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, इसके मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन। ध्रुवों पर त्रिज्या का मान कम होता है और गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है। मतलब जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। क्यों होंगे ये एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि यहाँ देखो जी बराबर क्या होता है, जी एम बट्टे में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। जी का मान बढ़ेगा तो आर का मान क्या होगा, घटेगा। आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का मान कम है। और गहराई पर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। चाहे ऊंचाई पर जाओ चाहे गहराई में जाओ तब इसका मान क्या होगा, घटेगा। जी का मान पृथ्वी के केंद्रक पे क्या होता है, 0। पृथ्वी के केंद्रक पे
जी का मान क्या होता है 0। नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन, निर्वात में 10 मीटर की दूरी पर रखे हुए 2 पत्थर जिनका द्रव्यमान 1 किलोग्राम व 4 किलोग्राम के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। क्या निकालना है इसमें गुरुत्वाकर्षण बल। फॉर्मूला क्या होता है F बराबर G m1 m2 बट्टे में R स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है इसमें, R बराबर 10 मीटर, m1 का मान कितना दे रखा है इसमें 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, m2 का मान कितना दे रखा है इसमें 4 किलोग्राम। क्या दे रखा है m2 का मान 4 किलोग्राम। निकालना क्या है बल। क्या हो जाएगा, यहाँ से मान रखेंगे, इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, R स्क्वायर करना है मतलब 10 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 1 इंटू 4 बट्टे में इसको खोलेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है 10 को कितने बार इंटू करना है 2 बार। यहाँ 2 लगा होगा तो इस संख्या को कितने बार इंटू करना है 2 बार। कितना हो जाएगा ये 100। नीचे क्या लिखना है 100 बराबर, अब क्या करना है ये 2 जीरो नीचे से ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएंगे 6.67 इंटू 4 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके यहाँ किस में ये प्लस में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 की घात 2, ये ऊपर जाके किस में चेंज हो जाएंगे माइनस में, तो यहाँ कितना आ जाएगा इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। अब इन सबको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, इसका मान 26.6 इंटू 10 की पावर -13 न्यूटन। ये कब आया, जब इसको किससे मल्टीप्लाई किए 4 से, तब कौन सा आंसर आ जाएगा ये किसका मान निकल गया यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल का। अब पढ़ेंगे ग्रेविटी ऑन अर्थ। ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होता है, पृथ्वी पर गुरुत्व कैसे कार्य करता है ये क्या है पृथ्वी, इसके चारों ओर क्या होता है सन वर्ताकार परिक्रमण करता रहता है। पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूमता है सन, तो ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया सन। ये क्या करता है एक दूसरे को बांध कर रख। पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है अलग अलग, लेकिन जब कम द्रव्यमान वाले से ज़्यादा द्रव्यमान वाले की तुलना में ये क्या होता है ज़्यादा प्रबल। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व में क्या अंतर होता है। जब 2 द्रव्यमान या बॉडी को आकर्षित करते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब 2 बॉडी आकर्षित होगी तो वो क्या कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण। लेकिन गुरुत्व किसे बोलेंगे, जब बॉडी और पृथ्वी के बीच में क्या हो आकर्षण, तो उसको क्या बोलेंगे गुरुत्व। अब मून्स ग्रेविटी क्या होता है, इसमें जी डैश बराबर 1/6 जी। क्या हो रहा है इसमें, पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है उसका 1/6 किसके बराबर होगा, जो चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण है। इसमें क्या बोल रखा है सेम यही। इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा की सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 या 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा की सतह का गुरुत्वाकर्षण कमजोर होता है। क्यों होता है कमजोर, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कहाँ ज़्यादा लगता है पृथ्वी के साइड। चंद्रमा पर क्या होता है ग्रेविटेशन कम है, तो वहाँ पर जब कोई व्यक्ति ऐसे छलांग लगाएगा तो क्या होगा उसमें, वो धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन जब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति ऐसे छलांग लगाएगा तो क्या होगा, वो आसानी से
मतलब जल्दी कम समय में कहाँ चला जाएगा, वो नीचे। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है, चंद्रमा पर तो कम होता है लेकिन पृथ्वी पर क्या होता है, ज्यादा। ये पृथ्वी की तुलना में बहुत कम भार धारण करता है। यहाँ भार का मान क्या होता है, कम है। किसी पिंड की सतह का गुरुत्वाकर्षण उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है लेकिन त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी होती है, इसमें 3,84,400 किलोमीटर। अब मानते इसका द्रव्यमान कितना है, 70 kg। इसका द्रव्यमान कितना है, 70 kg। क्यों माने इसमें द्रव्यमान बराबर, क्योंकि द्रव्यमान का मान हमेशा समान रहता है। अब यहाँ से क्या निकालते हैं, भार। भार बराबर क्या होता है, mg। इसमें क्या हो जाएगा, भार बराबर mg। चंद्रमा के लिए क्या आता है, इसमें g डैश। द्रव्यमान का मान समान रहेगा दोनों में। यहाँ g का मान कितना आएगा, 9.81। यहाँ g का मान कितना आएगा, 70 इंटू में क्या होता है, इसका मान 1.6। क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि g बराबर क्या होता है, g डैश बराबर g/6। ये ऊपर जाकर के इसमें चेंज हो जाएगा 1.6 में। ये क्या है, न्यूटन। इसका भार का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा 113.4 न्यूटन। अब इसमें ये देखना है, जो गुरुत्वीय वेग है चंद्रमा पर, जो वेग है वो ज्यादा होगा या कम है, पृथ्वी के वेग की अपेक्षा ज्यादा होगा या कम है। तो यहाँ क्या होगा, इसका मान क्या आ रहा है, कम है। मतलब चंद्रमा पर वेग क्या होता है, कम है। किसकी अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। यहाँ क्या रखे, जी का मान 9.81, क्योंकि ये किसका है, पृथ्वी का। यहाँ क्या रखे, जी का मान 1.6, क्योंकि ये किसका है, चंद्रमा का। इसमें क्या होगा, वेग कम है। इसमें क्या होगा, वेग ज्यादा। अब प्लायन वेग, एस्केप वेलोसिटी किसे बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से अधिक ऊंचाई पर फेंका जाता है तो वह क्या होती है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, जिससे पृथ्वी पर वापस नहीं आती। उसी को क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी, प्लायन वेग। क्या होती है, जब पृथ्वी से गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर की तरफ कोई वस्तु फेंकी जाती है तब वह वापस गुरुत्वीय क्षेत्र में नहीं आती। उसी को क्या बोलते हैं, प्लायन वेग। क्या मान होता है इसका, मिनिमम 11.24। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यह क्या हो जाएगा, VE बराबर G/m/r। ये किसका फॉर्मूला है, प्लायन वेग का। चंद्रमा के लिए जो मिनिमम दूरी होती है उसका मान क्या होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। चंद्रमा पर वेग क्या होता है, कम है। पृथ्वी पर वेग क्या होता है, ज्यादा। तो इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा पर कम वेग देना पड़ेगा। इसके बाद है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। ये होता है V0 बराबर √G/m/r। कक्षीय वेग क्या होता है, V0 बराबर Gm/r। ये किस प्रकार लगता है, ये कोई पृथ्वी है। यहाँ क्या होगा, V यहाँ लगेगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ लगेगा। इसमें फिर से ये यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा। क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन इधर लगेगा
और v इधर लगेगा, तो क्या हो जाएगा इसमें mv² अपॉन में r। अब क्या देखते हैं इसमें, ये तो क्या हो गया कक्षीय वेग का फॉर्मूला, लेकिन प्लायन वेग और कक्षीय वेग के बीच में क्या संबंध होता है। प्लायन वेग किससे डिनोट करते हैं, प्लायन वेग को v से √2, ये क्या हो जाएगा v0। ये क्या है कक्षीय वेग, ये क्या है प्लायन वेग। इसका मान कितना होता है 7.5। ये किसके बीच में संबंध है, प्लायन वेग और कक्षीय वेग के बीच में। अब पढ़ेंगे ग्रहों के केपलर नियम। क्या है, ग्रहों के गति संबंधित केपलर का नियम। केपलर ने कितने नियम दिए थे, 3। कौन कौन सा नियम है, फर्स्ट है केपलर फर्स्ट लॉ, सेकंड है क्षेत्रीय वेग का नियम और थर्ड है टाइम पीरियड का नियम। फर्स्ट में क्या है, केपलर का फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है, केपलर के फर्स्ट नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, ये सन के चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गति। क्या कर रहे हैं, ये सन के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं, वर्ताकार कक्षा में गति। लेकिन सूर्य कहाँ रहता है, इसमें फोकस दूरी के मध्य। कहाँ रहता है, ये फोकस दूरी के बिंदु पर। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वर्ताकार मतलब इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित रहता है। कहाँ है सूर्य, फोकस बिंदु पर स्थित रहता है। इसके चारों ओर क्या हो रहा है, ये ग्रह क्या कर रहे हैं, वर्ताकार दीर्घ वर्ताकार कक्षा में गति। सेकंड नियम क्या है इसका, क्षेत्रीय वेग का नियम। क्षेत्रीय वेग बराबर मतलब VAV बराबर क्या हो जाएगा इसमें, एरियल वेग, नीचे क्या आ जाएगा टाइम। इसमें क्या है, केपलर के सेकंड नियम में ये पृथ्वी क्या है, दीर्घ वर्ताकार कक्षा। कैसी होती है पृथ्वी, दीर्घ वर्ताकार जैसी। पृथ्वी गोल नहीं होती, क्या होती है दीर्घ वर्ताकार में। इसमें क्या होता है, जब सैटेलाइट यहाँ से यहाँ तक जाता है वो टाइम, जब यहाँ से यहाँ तक जाता है वो टाइम, जब यहाँ से यहाँ तक जाता है वो टाइम, मतलब ये धीरे धीरे यहाँ ऐसे घूमता है, तो क्या होता है इसमें टाइम फिक्स है। यहाँ भी क्या होगा इसका टाइम फिक्स है, यहाँ भी क्या होगा इसका टाइम फिक्स है। इसी को क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय वेग का नियम। मतलब जितने टाइम में जितना क्षेत्रफल तय कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय वेग का नियम। अब लास्ट बचा है केपलर का थर्ड लॉ। इसमें क्या होता है, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है सन, इसके चारों ओर दीर्घ वर्ताकार में कौन चक्कर लगा रहा है, ग्रह, सैटेलाइट। ये हो गया ग्रह, ये क्या है एक, और ये कौन सा ग्रह दूसरा। इसमें क्या होता है, जब ये पूरा एक चक्कर लगाएगा, जब सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा लगाएगा तो इसका आवर्तकाल कितना मानते हैं, T1। दूरी कितनी मानते हैं इसकी, R1। क्या मानते हैं इसकी दूरी, R1। जब ये दूसरे सैटेलाइट के साथ में, जब इसके चारों तरफ दूसरा सैटेलाइट चक्कर लगाएगा तब क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या R2। टाइम क्या हो जाएगा, आवर्तकाल T2। क्या होगा, जब सैटेलाइट सन के पास में होगा तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, कम है। लेकिन जैसे जैसे ये घूमेगा इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा आवर्तकाल की जरूरत पड़ेगी। तो ये किसके बराबर होता है, T² समानुपाती या अनुक्रमानुपाती R³
यहाँ स्क्वायर क्यों आया है, यहाँ आर क्यूब क्यों आया है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे आवर्तकाल मतलब इसको चक्कर लगाने में ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये क्या आया, इसका मान टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती आर क्यूब। सूर्य के चारों ओर ग्रह के चक्कर जितने समय में लगता है मतलब आवर्तकाल, उसे उसका परिक्रमण काल टी कहते हैं। किससे डिनोट करेंगे, टाइम को टी से। परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, उसकी त्रिज्या, औसत दूरी, औसत दूरी क्या हो गई ये आर, क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब यही है इसका, टी स्क्वायर किसके अनुक्रमानुपाती होगा, आर क्यूब के। आज क्या क्या पढ़े हम, केपलर का नियम, गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा पर गुरुत्व कैसे लगता है, गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार से कार्य करता है, और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कैसे लगता है, ये किस प्रकार से कार्य करता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।